सेट कर लो, प्रवचन के बाद भी एक बार दिखा दें और कल भी दिखा देना। बोले प्रभु गुरुदेव सुनी सागर जी महाराज की। नमो जिनाणम ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वज्रायाणम ओम नमो उगजायाणम नमो लोये सर्वसाहुण नमो लोई सब साहुण नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम समय बहु पसुपायंत सियल से अंता भग पूज जिन विमल अनंता नम संति कुंदो अरमल देव कुड़ी तो भयण विने विमल देव आसनामा वीर महेश वंदा बीतो बीत दिनेश वंदा बीतो बीत दिनेश नमो जिनाण नमो जिनाण नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की जोर से। उपास वाले भी अच्छे से गुरुदेव का तप है खुद पर कंट्रोल। तप है खुद पर कंट्रोल रखना, हर हाल में पॉजिटिव रोल रखना। तप है खुद पर कंट्रोल रखना, हर हाल में पॉजिटिव रोल रखना। तप है खुद को लिमिट में रखना, गलत आदत से सिमट के रहना। भूख प्यास सहना ही तप का रूप नहीं है, इच्छाओं को त्यागना ही तप का सच्चा स्वरूप सही है। मन बच काया को जो साध ले इंसान, वही पाता है जीवन में मोक्ष का मान, वही पाता है जीवन में सबसे ऊंचा सम्मान। इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का निरोध करना तप है। इच्छा जाहु नियत्ता, ताह नियत्ताई सब दुखाइम। इच्छाएं नंथी अंतो, सो साहु जो ना सेवदे इच्छा। इच्छा जाहु नियत्ता, ताह नियत्ताइम सब दुखाइम सर्व संसारम। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है
और साधु वो है जो इच्छाएं नहीं रखता। जिसने इच्छाओं को जीत लिया, समझ लो उसने संसार को जीत लिया। जे आशा के दास हैं बे दुनिया के दास। और जिनने आशा जीत ली, वो है सबसे खास। और ऐसे जीव बहुत बिरले हुए हैं। 24 तीर्थंकरों ने जो मार्ग बताया, उस मार्ग पर चलने वाले जीव बिरले हुए हैं। क्योंकि लोग तपस्या तो करना चाहते हैं, लेकिन इच्छाओं को नहीं जीतना चाहते। दुनिया में कई लोग तो तपस्या ही इस तरह की करते हैं, इच्छाएं पीछे दबी रहती हैं और वो तपस्या करते रहे, इंद्रियों को कुचल देते हैं। इंद्रियों को कुचलने से तपस्या नहीं होती है, इंद्रिय विजय करने से तपस्या होती है। कुछ लोग एक तपस्वी का रूप बना लेते हैं और जब चढ़ावा आ जाता है तो लेकर के चले जाते हैं। तो इस संसार में सबसे कठिन काम है तो चाहत को जीतना। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए बेसाहन के साह। साहों का साह, राजाओं का राजा तो वो है जिसको कुछ नहीं चाहिए। मुनिराज ध्यान में विराजे हैं, वो बड़े बड़े सम्राट चक्रवर्ती आते हैं तो भी वह अपने आप से टस से मस नहीं होते, ध्यान में मग्न रहते हैं। और जब कोई विशेष आग्रह हो, ध्यान से बाहर आए, तो सामने वालों को भी धर्म की, ध्यान की, आत्म कल्याण की ही बात बताएंगे, कोई और बात नहीं करते। तप है भीतर के विकारों से लड़ना, तप है अपने अहंकार को तोड़ना। इंद्रियों का संयम तो पहला कदम है, आत्म तप से ही जीवन का होता आनंद घन है। आत्मार्थियों, 10 धर्मों में क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, यहां तक की चर्चा करना, इस पर प्रवचन देना और इसको थोड़ा जीवन में उतारना, ये भी बहुत आसान है। लेकिन जब तपस्या की बात आती है, तब शब्द आता है, उत्तम तप धर्म की बात आती, तो लोगों को सूझता नहीं कि इस पर क्या बोला जा सकता है, इस पर प्रवचन कैसे हो सकता है। तो जो लोग तपस्या के बारे में नहीं जानते, वे अगर तपस्वी सम्राट के बारे में जान लें तो सब कुछ जान लेंगे। दुनिया का, देश का आज कोई विरला ऐसा मंच होगा जहां तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज का जीवन चरित्र पेश नहीं किया जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि इच्छा निरोधा तपा, इतने से में निपट गया पूरा तप धर्म, पूरा हो गया। अब उदाहरण और कहानियां और कथाएं कहां से ढूंढ के लाएं? कुछ ऋषियों की कथाएं मिलती हैं तो तपस्या करते करते वो फिसल जाते हैं। तीर्थंकरों के चरित्र मिलते हैं तो बहुत विस्तार और गहराई से नहीं मिलते हैं। 1 साल तपस्या की ऋषभदेव भगवान ने, 1000 साल तपस्या की, बाहुबली ने 1 साल तपस्या की, पार्श्वनाथ स्वामी ने कठिन तपस्या की, 7 दिन का उपसर्ग जीता। लेकिन जब हम तप, और तप में भी 12 प्रकार के तप को विस्तार से समझना चाहें तो तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी से बढ़िया कोई उदाहरण समझ में नहीं आता। स्वरूपे प्रतपनम इति तपः,
निश्चय से निज स्वरूप में जमना रमना ही तपस्या है, लेकिन व्यवहार से इच्छाओं का निरोध करना, बाह्य पदार्थों का त्याग करना, अंतरंग और बहिरंग तपों को तपना, वह तपस्या है। आचार्य देव वहां स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में बाह्य तप के 6 भेद बताए। अंसनाव, मौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सयासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपा। सबसे पहला तप कौन सा है? अनशन तप। अनशन तप का मतलब अनशन का मतलब होता है उपवास। आजकल इस पर रिसर्च हो रहा है, इस पर वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे हैं और कई रिसर्च पेपर छप चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें ये सिद्ध किया गया कि तपस्या करने से स्वास्थ्य सुधरता है। हफ्ते में 1-2 दिन उपवास कर लेने से बॉडी मेंटेन होती है, बीमारियां खत्म होती हैं। फास्टिंग को बहुत महत्व दिया गया, लेकिन एक दिन का उपवास तो कोई भी कर ले। आयुर्वेद शास्त्रों का एक नियम है, लंघनम प्रथम औषधम। किसी को सर्दी खांसी जुकाम है, किसी तरह का बुखार वगैरह है और इस तरह का कोई दैहिक स्तर का विशेष कष्ट है, तो सबसे पहला उपचार है लंघन। मतलब धार्मिक भाषा में कहें तो उपवास। उपवास करना बहुत अच्छी चीज है। आयुर्वेद में कायाकल्प के लिए कि इसको करते हैं, लेकिन अध्यात्म में आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए उपवास आदि तपस्या की जाती है। हम इंद्रियों को कितना जीत सकते हैं, विकारों को कितना जीत सकते हैं, जीव को कितना जीत सकते हैं। अनशन तप। अनशन तप को करने वाली महान तपस्वी सम्राट आचार्य सनमति सागर जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 10,000 से ज्यादा उपवास किए, 10,000 दिन, मतलब उनकी टोटल जिंदगी का आधा भाग तपस्या में गया। आधे से ज्यादा टोटल जिंदगी का 72 साल जितना जीवन है उनका, तो 72 साल में से लगभग 35-36 साल जैसा जीवन उपवासों में गया टोटल जीवन का। और तपस्वी जीवन का तो 3 भाग जीवन तपस्या में गया, 3 भाग जीवन उपवासों में गया और 1 भाग जितना आहार। मतलब जितने जीवन में मुनि पर्याय में आहार हुए, उससे ज्यादा उपवास हुए। तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश, सूर्य चांद से भी अधिक तुझ में दिव्य प्रकाश। और वो तप उन्होंने किया। सिंह निष्क्रीडित व्रत, रत्नावली व्रत, मुक्तावली व्रत, हरिवंश पुराण और शास्त्रों में जितने उपवासों के नाम बताए हैं, वो लगभग सब उनने अपने जीवन में किए। जिस भी गांव शहर में उनका जाना हुआ, चातुर्मास हुआ, वहीं के लोग बताते हैं कि यहाँ ऐसे उपवास करते थे। जीवन के अंतिम 11-12 साल हमने भी देखा, 1 आहार 1 उपवास, 1 आहार 2 उपवास, 1 आहार 3 उपवास, 1 आहार 4 उपवास जैसी तपस्या पूरे चातुर्मास में लगातार। ऐसे अद्भुत तपस्या के धनी। और सिर्फ उपवास करके नहीं रह जाते थे, जो साधु की चर्या है वो भी करते थे, जो स्वाध्याय है वो भी होता था। अनशन तप अकेला नहीं उन्होंने किया, औमोदर्य तप भी किया। भोजन कम लेना, अब भोजन जैसी चीजें तो वो बहुत कम लेते थे। केले की टिकिया, उबली हुई लौकी, इस तरह की चीजें चलती थी।
अन्न का त्याग था। तो अवमोदर्य, भूख से कम लेना, आधा पेट भोजन करना, वो भी करते थे। वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान का मतलब होता है कोई नियम लेना, कोई संकल्प करके निकलना कि जहां हमें यह अभिग्रह मिलेगा वहां पड़गान होगा। उनके जीवन के बहुत प्रसंग हैं। दुर्ग का एक प्रसंग है, दुर्ग में महाराज विराजे थे और 10 लक्षण संपन्न हुए, 10 उपवास पूरे हुए। उस समय 11 दिन के पर्युषण 10 लक्षण थे, 11 उपवास पूरे हुए, फिर विधि लेके निकले। 2 दिन तक विधि नहीं मिली। कितने उपवास हो गए? पूरे शहर में खलबली मच गई, श्रावक परेशान उठे और अंततः उनकी विधि मिली। गांव के छोर पर एक साधारण परिवार में मिट्टी के कलश से पड़गान होगा तो आहार होगा, और मिट्टी के कलश से पड़गान होकर के उनका आहार संपन्न हुआ। वृत्ति परिसंख्यान, इतने उपवास के बाद भी वृत्ति परिसंख्यान। कठिन कठिन अभिग्रह लेते थे। संवेद शिखर जी प्रवेश हुआ, उस समय हम भी साथ में थे। 98 मई का बहुत गर्म वाला महीना। मई के आखिरी दिनों की बात है। जिस दिन प्रवेश हुआ उन्होंने पता नहीं क्या मन में ठान लिया, और वो तब दूध लेते थे। दूध, पानी, केले की टिकिया, केले की रोटी और लौकी और 1-2 ड्राई फ्रूट। लेकिन उनने उस दिन कोई संकल्प कर लिया, पहली अंजुलि में दूध मिलेगा तो दूध लेंगे, नहीं तो जिंदगी भर दूध का त्याग। पहली अंजुलि में दूध कौन देता है? पानी देते। हाँ, 1998 त्रिलोक चंद गोधा, अब उनको भी क्या पता, तो पानी देते, पानी दिया, ने पानी लिया, फिर दूध नहीं लिया। फिर उसके बाद उनका 12-13 साल तक जीवन रहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी दूध नहीं लिया। ऐसा खतरनाक वृत्ति परिसंख्यान, रस का नियम और रस परित्याग। फिर चौथा तप, अनशन भी है, अवमोदरी भी है, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग भी था। रस परित्याग तो जब ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो नमक का त्याग कर दिया। नमक एक रस है, उसके बिना भोजन ही नहीं होता है दुनिया वालों का। बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं, बोले और सब छोड़ देंगे, लेकिन नमक नहीं छोड़ सकते। उपवास कर लेंगे लेकिन नमक छोड़ के भोजन नहीं कर सकते। वो नमक त्याग रखा जीवन भर। चुल्लक जी बनते ही उन्होंने घी का त्याग कर दिया, तेल का त्याग कर दिया। मुनिराज बनते ही शक्कर का त्याग कर दिया, बूरे का त्याग कर दिया, रस का त्याग कर दिया, रस परित्याग। फिर उसके बाद कभी नहीं लेना। अपन तो ऐसा है कि 8 दिन के लिए त्याग करेंगे, 2 दिन के लिए त्याग करेंगे, हैं? शक्कर की चाशनी का त्याग करेंगे तो लोग गन्ने की चाशनी बना करके ले आएंगे, वहां वो भी नहीं चलता था। रस परित्याग, सब रसों का त्याग था उनका। विविक्त शय्यासन, एकांत में विराजमान रहना, एकांत में विश्राम करना। विविक्त शय्यासन, चाहे वो जंगल हो, चाहे धर्मशाला का आखिरी छोर हो, चाहे मंदिर का सुनसान हिस्सा हो, विविक्त शय्यासन। साधारण वसति का टूटा फूटा मकान, मतलब
ऐसा गुजरात यूनिवर्सिटी जैसा बड़ा भवन चाहिए। ये तो खैर हमको भी नहीं चाहिए, ये तो व्यवस्था आप लोगों ने ही बिठाई। श्रावक अपने ढंग से प्रभाव ना करते हैं। और कटारिया जी का तो हमेशा यही रहता, बोले ऐसा देखो महाराज जी को, मुनि संघ को तकलीफ नहीं होना चाहिए, साधुओं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब श्रावक सोचते हैं कि मुनिराजों को दिक्कत ना हो। श्रावक जो है वो मुनियों के तन का ध्यान रखते हैं और मुनिराज श्रावकों के मन का ध्यान रखते हैं। श्रावक ध्यान रखते हैं कि मुनिराज का तन ना बिगड़ जावे, शरीर अस्वस्थ ना हो जावे, और मुनि प्रवचन दे दे करके एक कोशिश करते हैं कि श्रावकों का मन ना बिगड़ जावे, मन सही रास्ते पर चलता रहे, गलत रास्ते पर न चल जाए। और गुरु महाराज बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, विविक्त शय्यासन, अकेले विश्राम करते थे। देवता भी उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते थे। जरा सी बेंच, 1x5 की बेंच, 1x5 का पटिया, उस पर विश्राम कर लेते थे। 1 फुट 5 और बड़े बड़े तखत और बड़े बड़े पाटे डाइनिंग, विविक्त शय्यासन, छोटा सा पतला सा पिलाई का टुकड़ा पर निकल जाता था चतुर्मास। अद्भुत तपस्वी थे। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, शरीर को किसी तरह का कष्ट हो रहा है, किसी तरह की तकलीफ हो रही है तो भी किसी को नहीं बोलते थे, ना कोई उपचार लेते थे। पाँव में इतना बड़ा घाव होने के बाद भी उपचार नहीं लिया। और तो हैं चलकरण जी वाले बैठे, इनको सेवा करने का मौका मिला, धनजी पंजी। मतलब है कि तपस्या को समझना है तो तपस्वी सम्राट को समझ लो, अनूठा तपस्वी किताब पढ़ लो तो ही मालूम पड़ जाएगा कि तब धर्म का रूप क्या होता है। उत्तम तप, बिना लोभ लालच के, बिना किसी चाहत के। हम तपस्या करेंगे तो परिणाम में मुख्यमंत्री आएंगे, हम तपस्या करेंगे तो तपस्या के बाद लाखों की बोली लगेंगी, कब फोटो छपेगी, बड़े बड़े पोस्टर छप जाएंगे। कभी ऐसा होता ही नहीं था। महीने महीने के उपास भी हों कि सिंह निष्कृत व्रत हुआ हो तो कोई पत्रिका का कोई काम नहीं, कोई प्रदर्शन का काम नहीं, सिंपल चर्या जो हर रोज साधना के बाद होता है वैसा। ऐसा अनोखा अनूठा तपस्वी, और उनका चरित्र आज पूरे देश में हर जगह से, कुंद कुंद जैसी आध्यात्मिक प्रवृत्ति, समंत्रबद्ध जैसी तार्किक प्रवृत्ति, मूलाचार जैसी चर्या और महावीर स्वामी जैसी तपस्या। आत्मार्थियों, तन तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गया ना जान। तप करते करते यदि युवावस्था बीत गई तो बोले अच्छी बात है। आचार्य चन्मती सागर जी को देख लो, विद्यासागर जी को देख लो, विद्यानंद जी को देख लो, और अनेक साधकों को। तप करते करते युवावस्था बिताई, तप करते यौवन गया, द्रव्य गयो मुनिदान। और द्रव्य किस चीज में खर्च हुआ राजेश जी? द्रव्य किस चीज में खर्च हुआ? रुपया पैसा मुनिदान में, मुनियों के सेवा में, मुनियों के विहार में, मुनियों के चातुर्मास में। द्रव्य गयो मुनिदान। अगर द्रव्य मुनियों के दान में गया और प्राण गए सन्यास में, आरिका के मुनि के व्रत मिल गए और उसके बाद उत्तम समाधि मरण भी हो गया, प्राण भी चले गए, तो क्या कहते हैं? तीनों गया ना जान। क्या समझे कोड़िया जी? पहली बात तो
तप करते यौवन गया। यहाँ कितने सारे युवा तप कर रहे, और फिर जो मुनि बन के लगातार जिंदगी भर तप करें, तप करते यौवन गया, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गया न जानी। तीनों गए नहीं हैं, ये बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे और आत्मा को परमात्मा की यात्रा कराने में सहकारी बनेंगे। तप का मतलब है स्थिरता। जप करने का मतलब है स्थिरता बढ़ाने का पुरुषार्थ करना। लेकिन होता ये है कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनुआ फिरे मार्केट में। जैसे भाई मनुआ फिरे बाजार में, ये तो सुमरन नहीं। हाथ में माला फिर रही है, मुंह में जीभ फिर रही है, और मन कहाँ फिर रहा है? क्या छे मन? हूँ वहीं छू, और मन त्या छे भोजनशाला में। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। ऐसे माला फेरते फिरते बोले बहुत समय चला गया, लेकिन मन की चंचलता तो खत्म हुई नहीं। ये साइकिलिंग का मतलब हमारा ये था कि एक दिशा मिल जाए, लेकिन दिशा तो मिली नहीं। कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि महाराज जी जब माला फेरने बैठते हैं तो उल्टे सुल्टे विचार क्यों आते हैं? जो बातें कभी सोचती नहीं वो बातें याद आ जाती हैं, बचपन की बातें याद आती हैं, फिजूल की बातें याद आती हैं। यहाँ तक कि जो लेन देन हम भूल गए, माला फेरते वक्त वो लेन देन भी याद आ जाता है। 15 साल पहले उनको 100 रुपये दिए थे, वो अभी तक हमने लिए नहीं। क्या याद आता है? अब अगर ये कचरा उधड़ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ चेंज तो आ रहा है। लेकिन पहले सब कचरा उधड़ेगा, कचड़े के बाद भीतर फिर आएगा तत्व। तो कभी ऐसा होता है तो होने दो, लेकिन रोज रोज ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आप सही ढंग से जाप नहीं कर पा रहे। स्थिरता से जाप करना भी तप है, और तप को तो तीर्थंकर भगवान भी चाहते हैं। मोक्ष पाहुड़ में कहते हैं दुब सिद्धि तिथैरो, तीर्थंकर को सिद्धि होना सुनिश्चित है, फिर भी वो तप करते हैं, मुनिराज का रूप स्वीकार करते हैं, महान तपस्या करते हैं। तपस्वी बनकर भी यदि इच्छाओं का निरोध न किया तो फिर क्या किया? मानव जीवन पाकर के भी थोड़ा सा भी इसी विषय कसाय को ना जीता तो फिर क्या किया? ध्यान रखना, तपस्या वो चीज है जिसके बल पर संसार की कोई भी दुर्लभ चीज प्राप्त हो सकती है। बड़े बड़े तपस्वियों को तो अष्ट रिद्धियां और सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। आत्मार्थियों, आत्मशुद्धि का श्रेष्ठतम मार्ग है तपस्या, लेकिन क्रम वही रहेगा। पहले 4 कसाएं जाएं, फिर सत्य संयम आए, तो जाके वो तप कहलाए। देखो कितना महत्वपूर्ण है तप, कि जो लोकांतिक देव कभी नहीं आते हैं वो भी तीर्थंकर के तप कल्याणक में आते हैं। इसलिए ख्याति, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, रुपया पैसा की चाह छोड़ करके अंतरंग स्वरूप में रमना जमना, यह तप जरूर करना चाहिए। केवल अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, काय क्लेश, केवल बाह्य तप ही नहीं करना, ये तप भी जरूरी है।
खड्गासन से ध्यान लगाए हैं, पद्मासन से बैठे हैं, घंटों आसन नहीं बदलते हैं, एक ही आसन पर थोड़ा सा विश्राम करते हैं, पद विहार करते हैं, कांटे कंकर चुभ जाते हैं फिर भी विचलित नहीं होते हैं, नंगे पांव चलते हैं, वाहन का उपयोग नहीं करते हैं, ये सब काय क्लेश तप में आता है। तो ये बाह्य तप भी जरूरी है, लेकिन अंतरंग तप भी जरूरी है, स्वरूप में प्रतपन भी जरूरी है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानान्युत्तरम, ये अंतरंग तप के 6 भेद हैं। कौन कौन से? प्रायश्चित, कभी कहीं कोई त्रुटि होती है, कोई हीना दिखता होती है तो प्रायश्चित लेना। विनय, बड़े जन का, देव शास्त्र गुरु का, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार रूप विनय को धारण करना, इनकी धारण करने वालों का विनय करना। भैया ऐसे लगता जरूर है कि ये बाहर की तप है, लेकिन जब तक अंतरंग निर्मलता न बने तब तक कोई प्रायश्चित नहीं लेता। कितने लोग बड़ा बड़ा घोटाला करने के बाद भी प्रायश्चित की बात तक नहीं बोलते। ओ अंतरंग में निर्मलता जागे, अंतरंग में स्थिरता पैदा हो तो जाके प्रायश्चित की बात हो, तो जाके सचमुच विनय सूझे। दिखावटी विनय तो कर लेते हैं लोग, और कई लोग तो दिखावटी भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन अंतरंग से प्रीति श्रद्धा पूर्वक बंधन होना वो विनय, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य हैं। देखिए आप, वैयावृत्य करने बहुत लोग पहुंचते हैं, लेकिन वो सीधा सिर पकड़ते हैं। इसका मतलब है विनय नहीं है, ये शब्द पढ़ रखा है और इनको वैयावृत्ति करना है। तो वैयावृत्ति पांव से चल के आए, पांव दुख रहे होंगे तो पांव दबाना चाहिए कि सिर? लगातार स्वाध्याय कर रहे हैं, विहार नहीं हो रहा है और लगातार स्वाध्याय आदि में लीन हैं, तो संभव है सिर दुख रहा होगा, तब सिर दबाओ। और इस हाथ पांव दबाना वैयावृत्ति नहीं है। अगर आहारचर्या का अवसर है तो आहारचर्या कराना, उष्णता है तो शीतलता पैदा करने की कोशिश करना, शीतलता है तो उष्णता पैदा करने की कोशिश करना, माहौल को सकारात्मक बनाना, परिणाम ऊंचे नीचे ना हो पावे, ये सब क्या है? वैयावृत्ति। कहीं हम ऐसा दबाव ना बनाएं कि उनके मन में विकल्प खड़े हो जाएं। परसों हमारे पास कुछ युवा आए, बोले रविवार का दिन है महाराज जी, मंडप में चलो, शाम को भी मंडप में चलो। 2-3 बार आग्रह किया तो हमने इशारा किया कि वापस आते आते 7 बजते बजते अंधेरा हो जाएगा और फिर ठीक नहीं लगेगा। तो आग्रह तो 2-3 बार किया, लेकिन अंततः उन सब युवाओं ने कहा जैसी आपकी अनुकूलता है हम उसमें खुश हैं। आपकी अनुकूलता, आपके व्रत की शुद्धि वो पहले जरूरी है। अब इसमें कोई नकारात्मक बुद्धि वाला हो तो हम तो रोज सेवा करने आते हैं और हम तो आगे पीछे सेवा में लगे हैं और खर्च कर रहे हैं और महाराज इतनी सी बात नहीं मान सकते। ये क्या हुआ? जो हम अनुकूलता बनाई हमने कि जिसमें आपकी प्रशस्तता, जिसमें आपका मन प्रसन्न है, उसमें हम प्रसन्न हैं, ये वैयावृत्ति का सही रूप है। हमारे यहाँ पड़गान नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जहां भी हुआ आहार अच्छा होना चाहिए, ये वैयावृत्ति का रूप है। कहते हैं बिना मान छोड़े वैयावृत्ति नहीं हो सकती है, बिना विनय के वैयावृत्ति नहीं हो सकती है। छोटे से, अपने से छोटे साधुओं की वैयावृत्ति, वो भी, और जिनको जो जरूरत है, बड़े महाराज के पांव दबाने से वैयावृत्ति नहीं होगी। अगर छुल्लक जी को आपके सहारे की जरूरत है और आपने सहारा दिया तो सच्ची वैयावृत्ति होगी। तो प्रायश्चित भी अपनी जगह चाहिए, प्रायश्चित भी, विनय भी, वैयावृत्ति,
स्वाध्याय भी है। स्वाध्याय करना, स्वाध्यायः परमं तपः। स्वाध्याय सबसे बड़ा तप है। बारस विधम ये तवे सब बंतर बाहिरे कुशल दिठे नबी अत्थि नबी होयदी सज्जाय समम परम तवो कम्मम। भगवती आराधना के शब्द ये गाथा बोले 12 प्रकार के तप में स्वाध्याय के समान ना कोई तप था, ना कोई तप है, ना होगा। स्वाध्याय से तत्व निर्णय होता है, स्वरूप की समझ होती है, 6 द्रव्य 7 तत्वों का बोध होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग मिलता है। इसलिए स्वाध्याय जरूर करो। खुद स्वाध्याय नहीं कर सकते तो जहाँ होता है वहाँ बैठो, वहाँ नहीं जा सकते तो मुनिराजों के प्रवचन में जरूर जाओ, क्योंकि वह भी धर्मोपदेश नाम का एक स्वाध्याय है। अनेकों शास्त्रों का सारांश प्रवचन के माध्यम से आपको परोस दिया जाता है। और वहाँ भी नहीं पहुँच पाते हो तो टीवी मोबाइल पर अगर श्रेष्ठ तपस्वियों का कोई मार्गदर्शन आता है तो उसके माध्यम से स्वाध्याय कर लो, वो सुन लो। स्वाध्याय विनो मुख द्वारम, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। वैया वृत्ति को कहा है कि अंत में वैया वृत्ति ही काम आती है, वैया वृत्ति वाला ही काम आता है। अब संलेखना चल रही है और उन्हें उठना बैठना नहीं आ रहा है, उन्हें खड़े होना नहीं आ रहा है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वैया वृत्ति की। फिर जिनको जरूरत है वो पढ़े लिखे को याद नहीं करेंगे, वो वैया वृत्ति वाले को याद करेंगे। भैया वैया वृत्ति, उनको बुलाओ, वो मेरी हेल्प कर सकते। तो विनो मुख द्वारम, वैया वृत्ति तप परम तप है, स्वाध्याय परम तप है। प्रायश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग मतलब सर्वसंग त्याग की भावना, कायोत्सर्ग में लीन होना और स्थिरता बनाना, आत्मचिंतन करना और ध्यान, आत रौद्र ध्यान छोड़ करके धर्म और शुक्ल ध्यान में लग जाना। भगवान जिनेंद्र की आज्ञा के अनुसार अपने स्वरूप में रमना जमना, अंतर मुहूर्त तक लगातार परिणाम को शुद्ध बनाए रखने का पुरुषार्थ करना, ये ध्यान है। तो अंतरंग तप भी बहुत जरूरी है। आर्त रौद्र ध्यान बहुत लोगों को चलते रहते हैं। हाय मर गया, हाय वो बिछड़ गया, हमारा ये लुट ना जावे, कोई चोरी ना ले जावे, खूब परिणाम चलते रहते हैं। हाय शरीर में बहुत तकलीफ है, फिर हम जो पूजा तप कर रहे हैं इसका ऐसा फल मिल जाए, वैसी कामना करते रहते हैं। दूसरों का बुरा हो जाए, अमुक मर जाए, अमुक की चोरी हो जाए, किसी को तकलीफ हो गई तो खुशी मना रहे, किसी का पद छिन गया तो खुशी मना रहे। ये सब खोटे ध्यान है। बहुत सारा परिग्रह इकट्ठा हो गया, कंपनीज खुल गई तो खुशियां मना रहे, पटाखे फोड़ रहे, ये सब रौद्र ध्यान है। ये संसार की चीजें तो जैसे निभ जाएं वैसे निभाओ। ज्ञानी की दृष्टि होती है कि संसार के काम तो जैसे बन जाएं वैसे बना लो, लेकिन इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। खुश होने की तो तब ज़रूरत है जब देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल जाए और ऐसे एक साथ बैठ कर के भक्ति पूजा करने का मौका मिल जाए। ये धर्म ध्यान है। ऐसे ही निर्मलता बढ़ती रहे, इस तरफ का उपक्रम बनाए रखना, ये धर्म ध्यान है। देव शास्त्र गुरु में भी भेद भिन्नता नहीं करना, पक्षपात और पंथवाद को नहीं सुलगाना, नहीं तो वो भी आर्त रौद्र ध्यान में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? वो भी आर्त रौद्र ध्यान में चला जाएगा। इसलिए जो शास्त्र में कहा है तदनुसार जो भी सच्चे देव हैं, सच्चे शास्त्र हैं, मुनिराज हैं, उनकी यथा योग्य संगति बना करके आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करना। काम क्या करना है
बोलो सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा। क्यों तपना होगा? बिना तपे सोना निखरता नहीं है। मिट्टी में मिले हुए सोने के दाने दाने जब तक सोलहताओं से बाहर नहीं निकलते हैं, जलते नहीं हैं, तब तक सोना चमकता नहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा में जो विकार लगे हैं, राग द्वेष के परिणाम लगे हैं, जब तक हम तपस्या की भट्टी में नहीं तपते हैं, जब तक भेद विज्ञान करके और जिन मार्ग में कहे गए तप को नहीं तपते हैं, तब तक आत्मा निखर के परमात्मा नहीं बनता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, बोले भूखे मरने से क्या फायदा? बात ठीक है, केवल भूखे रहेंगे तो फायदा नहीं है, लेकिन समझदारी पूर्वक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक उपवास आदि करना वो निर्जरा में कारण है। अगर वैसा ना होता तो 6-6 महीने की तपस्या तीर्थंकर देव क्यों करते? अगर उपास अनशन वगैरह ये तप ना होते तो शास्त्रों में इनको क्यों कहते? तो अंतरंग तप भी जरूरी है, बहिरंग तप भी जरूरी है, लेकिन जब वह तप रत्नत्रय के साथ होगा तो हमारा आत्मा रूपी सोना तप तप करके परमात्मा हो जाएगा, सिद्धात्मा हो जाएगा। सौभाग्यशालियों, ऐसे अपने अंतरंग स्वभाव को जाने, पहचाने और 2-5 मिनट के लिए सही, सामायिक के रूप में सही, थोड़ा सा तप करें, थोड़ा सा ध्यान करें और जितना जो कुछ जम जाए जीवन में उस सन्मार्ग को जरूर अपनाएं। सभी तपस्या करने वालों की अनुमोदना और सहजता से स्वाध्याय चिंतन आदि से आनंद आप लोग आगे बढ़ते रहें, यही मंगल प्रार्थना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलो परम पूज्य चतुर्थ घंटाधीश। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः। 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 जय बोलिए उत्तम तप धर्म की।